बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 40 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जी, इलेक्ट्रॉनिक से मुराद इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हमने देखनी है। और कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि आपने तरतीब देखनी है, यानी अरेंजमेंट देखनी है और देखना है कि किस तरह ये कंबाइन होकर हमारे पास एटम के अंदर रहते हैं और किस तरह मौजूद होते हैं, इनकी तरतीब क्या होती है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या है और किस स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो भाई आपको पता है कि हम जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट थ्योरीज पढ़ चुके हैं और एटम्स के मतलब हमने देखा कि किस तरह के इसके जो हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले हमने डिस्कवरी की, उसके बाद हमने थ्योरीज पढ़ी, रदरफोर्ड की पढ़ी कि उसमें प्लानिटरी मोशन थी और उसमें कोई स्पेसिफिक जो थे वो शेल्स नहीं थे, लेकिन बोहर ने कहा कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक स्पेशल शेल्स के अंदर मूव करता है जिनकी एनर्जी जो है वो हमारे पास फिक्स होती है। तो भी अब हमने देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर होते तो शेल्स के अंदर हैं, तो किस तरह से मूव करते हैं, किस शेल के अंदर कितने होते हैं, शेल्स के नेम क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पहले शेल के अंदर कितने आने हैं, दूसरे के अंदर कितने आने हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें जी, बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कहते हैं कि उससे पहले कि हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तरतीब क्या होगी, हमें पता होना चाहिए कि उस शेल्स और सब शेल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। तो भाई उनकी तरतीब देखने से पहले हमें पता होगा कि वो किसके अंदर होते हैं, तो उसका पहले पता होगा कि भी किस तरह से किस चीज़ में मौजूद होते हैं, फिर हमें पता चलेगा भी इनको इस तरतीब के साथ रखना है। तो सबसे पहले हमें शेल्स और सब शेल्स के बारे में जानना है। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता चल चुका है इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। इसके अंदर भाई एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा, जो कि कहाँ भी होता है, लाइंग इन द सेंटर, जो कि सेंटर में मौजूद होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनके गिर्द जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमें ये तो पता चल गया कि भी न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब हमने देखना है कि भी चक्कर लगाते हैं तो कैसे चक्कर लगाते हैं आखिर, तो वही हम डिस्कस करेंगे आज। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि भी बोहर अपना जो है हमारे पास बोहर था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स के अंदर होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं जिनकी एक ख़ास एनर्जी होती है, ठीक है। और शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो शेल्स होते हैं उनकी एक ख़ास पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शैल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास एनर्जी होती है शेल्स की, उसके बारे में मज़ीद जो है वो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको वैसे ये पता होना चाहिए कि एक काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास स्पीड की वजह से होती है, ठीक है, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है, ठीक है। तो भाई इसके बारे में तो एनर्जी के बारे में तो मज़ीद आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। तो अभी जो हमने इधर पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं आपके, उनको आप किससे शो करेंगे भी, स्मॉल एन से शो करेंगे। एन से मुराद है नंबर, कि अगर पहला एनर्जी लेवल होगा तो उसका एन कितना लेंगे आप, 1 लेंगे। अब दूसरा एनर्जी लेवल होगा उसका एन क्या लेंगे, 2 लेंगे। और अब आप पहले और दूसरे एनर्जी लेवल, तीसरे एनर्जी लेवल का हम नेम भी रखेंगे। तो देखते हैं जी क्या क्या नेम रखते हैं इनके। एक तो भी इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 2 3 से, कि भी पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और फिर क्या होगा, दे आर डेजिग्नेटेड, और हमने उनके ओहदे भी रख दिए, नाम भी रख दिए। कौन कौन से भाई, बाय द अल्फ़ाबेट्स के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे एन, ओ, पी, क्यू नहीं लिखा था, लेकिन इस तरह से हम जो है वो सो ऑन रख सकते हैं नेम। अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। तो ऐसा शेल जो हमारे पास न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, उसकी जो एनर्जी होगी हमारे पास फिक्स, वो क्या होगी, सबसे कम होगी। सिंस के शेल इज़ द
इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो सबसे पहला जो शेल है जिसका N1 है, ठीक है, क्योंकि पहला शेल है तो उसमें अब N की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। तो उसमें उसका नेम क्या दिया हुआ है आपने, K का। तो अब K की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। द एनर्जी ऑफ द शेल्स इंक्रीजेज फ्रॉम K शेल ऑनवर्ड सच एज। तो K से हमारे पास एनर्जी आसा आसा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब हमारे पास शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट शेल है वो क्या है हमारे पास जी, K शेल है, ठीक है। ये देखें, तो हमारे पास ये जो पहला शेल है, इसका अगर मैं पूछूं कि आपके पास N कितना, तो आप बताएंगे सर इसका N1 है, क्योंकि ये पहला शेल है और इसको हमने शो किससे किया है भाई, K से शो किया है, ठीक हो गया। अब दूसरा शेल कौन से, आपके पास L है, और मैं पूछूं इसका N कितना, आप कहेंगे सर इसका N जो है वो नंबर दूसरा नंबर है। और फिर इस तरह M शेल का कौन सा नंबर है, तीसरा, और N शेल का N जो है स्मॉल n मतलब नंबर, वो कौन सा होगा आपके पास, चौथा होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो भाई फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ K शेल। तो पहला एनर्जी लेवल जो है आपके पास K शेल है। इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होगी सबसे कम होगी, ठीक है, बाकी शेल्स की निस्बत। तो भी सेकंड एनर्जी लेवल कौन सा है आपके पास, K के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, L। तो L उसका नाम है, और इट हैज़ मोर एनर्जी देन K शेल। तो L जो हमारे पास शेल है उसकी एनर्जी K शेल से ज़्यादा होगी। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल हमारे पास M शेल है, और इसकी क्या होगी, इट हैज़ मोर एनर्जी देन K एंड L शेल। तो इसकी एनर्जी K और L से भी ज़्यादा होगी। फोर्थ पे है हमारे पास N शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी देन K L M, ठीक है, शेल्स। इस तरह फिर हमारे पास N के बाद O आ जाएगा, उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। इस तरह से सो ऑन जो है वो चलते जाएंगे, जो कि अभी हम आपको एनिमेशन भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर दिखाएंगे भी। तो भाई इन अ सिंपल वर्ड्स, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। तो बेसिकली क्या है, शेल्स जो हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, ओहदे हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ठीक है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वाले एनर्जी लेवल वाले शेल में चला जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कम एनर्जी लेवल वाले शेल के अंदर मौजूद होगा। तो भाई आउटर वर्ड्स एज शोन इन द फिगर 2.25, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। तो शेल्स को हम जाहिर किस तरह करेंगे, एक गोल जो है वो हम एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है, सर्कल होते ही गोल है, तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इस तरह सर्कल के अंदर मूव करेंगे। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एंड शोन इन द फिगर। तो इनको गिना कैसे करते हैं, दरमियान से शुरू करके बाहर को गिना करते हैं, ठीक है। कैसे भला दी, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वाला जो है ये 4 है, ठीक है। इस तरह से गिनना है सेंटर से बाहर को। उसके बाद जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट। तो भाई जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल अपने अंदर रख सकता है, यानी एक समझें शेल जो है वो एक किस्म का घर है, और घर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका कैसे पता चलेगा। अगर घर बड़ा होगा तो बड़े इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। अब पहला शेल है ही छोटा सा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कम रहेंगे, ठीक है। आपको देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हमारे शेल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, L M N, तो शेल की जो स्पेस है, वो गोलाई जो है, सर्कल है, वो भी बड़ा होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो हमारे पास K शेल पहला शेल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। अब हमें पता है कैसे चलेगा भी कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किसी भी शेल के अंदर आ सकते हैं। तो एक फार्मूला है ये वाला, आपने ये यूज़ करना है। आपने जस्ट क्या करना है, अगर पहले के लिए पूछेंगे कोई आपसे, अगर मैं पूछूँ कि भी ये पहला जो है शेल है, उसके अंदर आप मुझे बताएं कि भी कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे फार्मूला पता है, 2n² है। आपने जस्ट मुझे बताया था कि n की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो अब n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। किसके लिए देख रहे हैं अभी, पहले शेल के लिए, और पहले शेल का नाम क्या है, K, तो इट मीन्स कि हम K शेल के लिए देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो तमाम शेल्स के लिए फार्मूला यही यूज़ होगा, जस्ट आप n की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। पहला शेल होगा तो n1, दूसरा होगा तो n2, तीसरा होगा तो n3, इस तरह सो ऑन। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 2। पता चल गया कि भी K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह L के लिए अगर हमने फाइंड करना हो, तो L का जो n है वो कितना होगा, 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है वो शेल। तो हमें क्या करना होगा, 2n² फार्मूला है,
2 लिखा, n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की 2 और उसका लिया स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर कितना आ गया 8। तो पता चल गया अभी एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। इसी तरह m है हमारे पास, तो m का n जो होगा वो कितना होगा भाई 3। तो जब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। तो पता चल गया कि भी हमारे पास m शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह आप n और p q जितना मर्जी फाइंड करते जाएं, लेकिन आपने गिनती जो है वो k से शुरू करनी है, ठीक है, k 1, ठीक है, L2, M3, N4, इस तरह सो ऑन, ठीक है। तो भाई ये था हमारा कुछ फार्मूलाज। तो कह रहा है कि वेयर n क्या है हमारे पास, n इज़ द शेल नंबर, शेल का नंबर है, ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ से देखा। तो अब हम चलते हैं ज़रा एनिमेशंस की तरफ और दिखाते हैं को किस तरह से जो है आपके अंदर इसके अंदर शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी लैब के अंदर चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम अपनी लैब के अंदर आ चुके हैं। तो इसको मैंने ज़रा उर्दू में किया है ताकि उर्दू में भी हम देखें इसको। तो देखें अब मैं जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम नहीं डिस्कस कर रहे, तो मैं इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं पुट कर रहा, जस्ट आपको इलेक्ट्रॉन पुट करके दिखा रहा हूँ। तो देखें अभी पहले शेल मैंने इसके अंदर पुट करना चाहा, हमारे पास जो एल शेल है, ठीक है, ये सेकंड है तो इसका नेम है एल। लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर रखा तो इसमें जाने की बजाय ये कहाँ पे चला गया के शेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि पहले के अंदर आएंगे। फिर मैंने इस पर रखने की कोशिश की तो किस में चला गया के में, ठीक है। अब मैंने फिर इस पर रखने की कोशिश की तो अब देखें इसके अंदर ही रह गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास के अंदर कितने आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो अब उसके अंदर मज़ीद मैं रखने की अगर कोशिश करूँ के अंदर तो देखें नहीं जा रहा, ठीक है, मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ भी के अंदर ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो इट मीन्स के अंदर हमारे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो इस तरह से मैं मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर रख सकता हूँ, एल के अंदर। कितने रख सकता हूँ भाई 8, ठीक है, क्योंकि एल के अंदर हमारे पास कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। तो देखें अब इसके अंदर जो है वो 8 जो है वो रखे जा रहे हैं, ठीक है, ये देखें जी, और ये भी आ गया एक, और ये लास्ट वाला ये भी जा रहा है। ठीक है, तो देखें इस तरह से हमारे पास एल शेल के अंदर 8 आ गए। अब इससे हायर शेल के आपको मज़ीद एनिमेशन दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं और किस तरह से हमारे पास शेल्स होते हैं। तो इसके लिए चलते हैं मज़ीद एनिमेशन की जानिब। तो देखें जी हमारे पास अब ये नियॉन का आपके पास जो है वो एनिमेशन दिखाई गई है कि किस तरह उसके अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दरमियान के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द पहला शेल है, ठीक है, और इस शेल का नाम क्या है जी आपके पास के शेल है, ठीक है, ये वाला। और एल शेल कौन सा है, ये वाला एल शेल है। तो आप देख रहे हैं कि के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नियॉन है। अगर हमारे पास 10 है, चूँकि अब इसमें थर्ड शेल की ज़रूरत नहीं थी तो नहीं बनाया गया, लेकिन अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 से ग्रेटर होगा, फ़र्ज़ करें एलुमिनियम है, तो उसका हम देखते हैं जी कि उसके अंदर थर्ड शेल भी होगा और उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास ये एलुमिनियम आ चुके हैं। तो एलुमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2 शेल्स जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर, ठीक हो गया। फिर ये एल के अंदर 8 और उसके बाद है आपके पास एम। तो एम के अंदर जो बाकी बचे हैं 13 में से 2 इसके अंदर आ गए, एल के अंदर 8 आ गए, टोटल 10 हो गए, और बाकी जो 3 बचे थे वो आपके किसके अंदर आ गए, एम शेल के अंदर आ गए। और अगर ज़्यादा भी होते तो भी एम के अंदर आने थे। अब भाई एम के अंदर आ कितने सकते हैं, हमारे पास 3 3 द 9, 9 2 द 18 आ सकते हैं हमारे पास एम शेल के अंदर। तो इसके बाद हम इससे हायर जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखें जी ये हमारे पास एक मॉडल है जिसका 59 एटॉमिक नंबर है और PR इसका सिंबल है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लें यहाँ पे कितने शेल्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा शेल्स हैं। तो ठीक है, ये मैं स्मॉल लिखने की कोशिश करता हूँ, KL, ठीक है, MN, ठीक है, इस तरह से ये O है और ये आपके पास P है। तो इस तरह जो है वो शेल्स हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से मूवमेंट जो है वो हो रही है। इसी तरह अगर हमारे पास इससे भी ग्रेटर हो 95 है, ठीक है, इसका, तो इसके अंदर भी देख लें आप डिफरेंट शेल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और उसमें पहले में 2 हैं, ठीक है, और इस तरह से सो ऑन जैसे फार्मूले के मुताबिक
जो आप फाइंड करेंगे उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से बुक पे और सब शेल्स डिस्कस करते हैं। तो जी आपने बड़े जो है वो दिलचस्पी से देखा कि किस तरह से आप जो है वो शेल्स देखें, आपको एनिमेशंस दिखाई गई और उससे आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं मज़ीद अगले कंसेप्ट की जानिब, वो है सब शेल्स। तो भाई जिस तरह आपका एक घर है, ठीक है, अब घर के अंदर कमरे भी होते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास शेल्स के अंदर सब शेल्स भी हैं। ठीक है, और किस तरह से पता चलेगा किस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? तो भाई जितने उसका नंबर होगा n का, k पहला है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही कमरा होगा। l का जो है हमारे पास n की वैल्यू दूसरा है 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, 2 कमरे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कमरों का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड है m, तो m के अंदर 3 होंगे और n के अंदर 4 होंगे। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। शेल्स के अंदर मज़ीद जो है वो सब शेल होते हैं, यानी छोटे शेल्स होते हैं, जैसे एक घर के अंदर कमरे होते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज़ इक्वल टू इट्स n वैल्यू। अब भाई शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे इसका पता कैसे चलेगा? उसकी वैल्यू ऑफ n से पता चलेगा। अब चूँकि k पहला पहला था तो उसकी n की वैल्यू 1 थी, तो लिहाजा उसके अंदर सब शेल भी एक होगा और उसका नाम होगा ओनली s, यानी सिर्फ s उसे होगा उसके अंदर। ठीक है, उसका नेम ओनली एस नहीं होगा, होगा एस सी। ओनली का मतलब है कि सिर्फ एस सी ही होगा। ईच सब शेल इज डेजिग्नेटेड बाय अ स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर एस पी डी एंड एफ एंड ई.टी.सी. ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और के शेल हैज़ ओनली वन सब शेल कॉल्ड सब शेल, एस सब शेल। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही कमरा होगा और उसको हम बोलेंगे एस। सेकेंड एनर्जी लेवल एल शेल हैज़ 2 सब शेल्स एस एंड पी, तो उसके अंदर 2 होंगे एस एंड पी। ठीक है, और थर्ड एनर्जी लेवल जो है हमारे पास, उसका नेम है हमारे पास एम, और उसके अंदर कितने होंगे? 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से भाई? एस पी डी एंड डी। उसके बाद फोर्थ एनर्जी लेवल हमारे पास एन है, तो फोर्थ है तो इसके अंदर 4 होंगे, एस पी डी एंड एफ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सब शेल्स होते हैं। इनकी मज़ीद जो डिटेल्स है और मज़ीद किस तरह से ये वर्क करते हैं आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ हद तक इस क्लासेस में जो है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने शेल्स और सब शेल्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया और आपको एनिमेशन के ज़रिए समझाया। और आपने जो है इनका याद करना है कि एक तो ये टेबल आपको याद हो, और दूसरा ये जो मैंने फार्मूलाज़ के ज़रिए आपको समझाया है, आपको ये याद हो कि भाई के अंदर कितने आ सकते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर और एन के अंदर। एन का आप कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 द 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से 32 होते हैं जी एन के अंदर। इस तरह सो ऑन आप मज़ीद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।